अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की वीडियो में पिछली दो वीडियो के बाद बना रहा हूँ। मेरी दो वीडियोस जो इससे पहले वाली लगी हैं वो ज़रा थोड़ी सी अहम थी। गूगल एआई प्लस को ख़रीदने के हवाले से थी, और उसके अलावा जो एक थी रमज़ान के औकात सहर व इफ्तार के नक्शों के हवाले से। लेकिन दो वीडियो छोड़कर जो पिछली वीडियो थी वो मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड बनाई थी। और वो है कि आप गूगल फ्लो से और चैट जीपीटी से आपने यूट्यूब की वीडियो अपलोड करने से पहले के जितने काम हैं या रिकॉर्ड करने से पहले के जितने काम हैं वो सारे मराहिल को कैसे तय करेंगे। तो वो आप यकीनन देख चुके होंगे। नहीं देखा तो दो वीडियो पहले जाकर उसको इस उन्वान से देख लीजिए। तो जब वो देख चुके होंगे, उससे भी पहले जब आप चार वीडियो छोड़कर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि जूम पर आप रिकॉर्डिंग कैसे करें, तो वो भी इसी की ही एक कड़ी है। तो आज मैं अब इस मरहले पर पहुंचा हूं कि आपको ये बताऊं कि अब आपको वीडियो अपलोड करनी है। रिकॉर्डिंग का भी तरीका बता दिया, रिकॉर्डिंग से पहले जितना कुछ तैयारी करनी होती है वो भी बता दी। अब आते हैं वीडियो अपलोड करने का तरीका। तो वीडियो अपलोड करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे अहबाब जो होते हैं वो सीधा बस मोबाइल के अंदर जो यूट्यूब की एप्लीकेशन को खोला और उसके ज़रिए से वीडियो अपलोड कर दी। अब वहां पर तो सिर्फ टाइटल लगाने का तो ऑप्शन होता है, लेकिन प्ले स्टोर का नहीं होता, हैश टैग्स का नहीं होता, और इसके अलावा दीगर ऑप्शंस वहां पे उसके सामने नहीं होते। अब होगा क्या कि बस वो वीडियो चली गई है, जैसे कि किसी गोदाम में डाल दी, स्टोर में डाल दी। तो वो वीडियो तो सही तरीके से नहीं लगी, लिहाजा यूट्यूब ने देख लिया कि इसने बेकार का काम किया हुआ है, वो आपकी वीडियो को 10 4 5 10 लोगों तक दिखाएगा। उसके बाद वो आपकी वीडियो को किसी के सामने लेकर ही नहीं जाएगा। तो आपकी वो कीती करताई जो मेहनत है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। क्योंकि आपने बहुत मेहनत से वो कंटेंट तैयार किया है, बहुत मेहनत से आपने कोई दरस कुरान दिया हुआ है, बहुत मेहनत से कोई आपने कोई फन के ऊपर फोकस करके पढ़ा रहे हो, लेकिन आपने अपलोडिंग के वक्त ये गलती कर ली है कि ना कोई अच्छा टाइटल लगाया है, ना कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगाई है, ना कोई अच्छे सा कोई हैशटैग्स लगाए कि आपकी वीडियो सर्चिंग में आए, और ना ही कोई आपने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाकर बनाई है, ना कोई अच्छा सा और प्रोफेशनल और ट्रेंड पे चलने वाला कोई आपने थंबनेल बनाया है। जब ये सारे काम आपने किए नहीं है, तो आपने यूट्यूब को गोया कि अपना एक स्टोर और गोदाम समझ लिया कि वहां पे फेंकते जाओ कंटेंट को। जबकि ये तो शोरूम है, ये तो शोकेस है। इसके ऊपर चीज को अच्छे से लेबल के साथ और खूबसूरत कवरिंग और खूबसूरत पैकेजिंग के साथ लगाना होता है, जबकि वो हमने नहीं लगाया। तो इसलिए हमारी जो मेहनत होती है वो ज़ाया हो जाती है। 30 यूट्यूब चैनल्स का रिकॉर्ड मेरे पास आया है। पिछले 2 हफ्तों में उलमाए कराम ने अपने यूट्यूब चैनल्स मुझे दिए हैं कि इसको देखो, इसमें क्या मसला है। सिर्फ यही मसला था, अपलोडिंग सही तरह से नहीं हुई। अंदर कंटेंट ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, बाज़ की वीडियोस ख़राब है लेकिन कंटेंट ठीक है। लेकिन ना थंबनेल सही है, ना टाइटल ढंग का है, ना डिस्क्रिप्शन ढंग की है, ना हैशटैग लगे हुए हैं, कख भी नहीं है। इवन प्ले लिस्ट भी नहीं है। 300 300 वीडियोस पड़ी हो रही हुई है, एक प्ले लिस्ट भी नहीं है। आपको पता है प्ले लिस्ट की क्या अहमियत होती है? कि एक वीडियो के अंदर प्ले लिस्ट की जो अहमियत है वो इस तरह है कि जिस तरह किताब की फहरिस्त, आपकी किताब उस वक्त तक सही किताब नहीं शुमार होती जब तक कि उसके साथ प्ले लिस्ट, सॉरी, उसकी फहरिस्त ना हो। फहरिस्त से अगले को पता चलता है कि आपने इस किताब में क्या क्या चीज रखी हुई है। तो ये गोया के जैसे कि एक सैंपल या मॉडल के तौर पर एक शोकेस पे चीजें रखी होती हैं और असल चीज पीछे रखी होती है। ये है वो आपकी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट आपकी बनी ही नहीं है। प्लेलिस्ट का जो थीम और नाम होना चाहिए, उसी नाम और उसी थीम से रिलेटेड वीडियोस उस एक प्लेलिस्ट में हो, और अगर आप उससे अगेंस्ट कोई दूसरी वीडियो बनाते हो फिर दूसरी प्लेलिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। मेरे यूट्यूब चैनल का विजिट करें, आपको प्रॉपर कुछ प्लेलिस्टें मिलेंगी, और हर प्लेलिस्ट के अंदर आपको वही चीज मिलेगी जो उस प्लेलिस्ट का नाम है। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। यकीनन आप लोग यूट्यूब चैनल आपके पास होंगे, और नहीं भी तो जो भी बंदा स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है तो यूट्यूब वहाँ पे खुद ब खुद एप्लीकेशन इंस्टॉल होती है, और आपका यूट्यूब वहाँ पे चैनल ऑटोमेटिकली बना होता है। आपका जब जीमेल अकाउंट है तो यूट्यूब चैनल भी उस पर बना होता है। हाँ, अगर कभी आप इस्तेमाल करते हो या ना करते हो ये एक अलग बात है। तो आए हम इस अपलोडिंग को सीखते हैं और इसको सीखें। बराए मेहरबानी अगर आपने काम करना है तो फिर सही तरीके से करें, ताकि आपकी वो दीनी बात या कोई आपकी वो मेहनत है वो जिस तक आप पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंच भी सके। और जिस प्लेटफॉर्म के जरिए से पहुंचाना चाहते हो तो उस प्लेटफॉर्म के उसूल ज़वाबित का आप ख्याल रखेंगे, तभी पहुंचेगी, वैसे नहीं पहुंचेगी। तो ये है वाईटी स्टूडियो, जिसको आप यूट्यूब स्टूडियो कहते हो। तो ये यूट्यूब स्टूडियो से ही हमेशा वीडियो अपलोड करा करो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो फिर भी आप इसकी एप्लीकेशन को, ये आपको नजर आ रहा है इसका आइकन, इसी को ही
ही डाउनलोड करके अपने प्ले स्टोर से अपने पास रखो, और आपके यूट्यूब चैनल की वेब का जो जो एप्लीकेशन है उसके साथ ये जुड़ जाता है। और इसी के जरिए से ही हमेशा वीडियो अपलोड करो। जब इसको खोलते हो आप, तो आपके सामने भी प्लस का निशान ऊपर आता है, और वहीं से सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके आखिर में उस वीडियो को पब्लिश किया करो। आए मैं आपको ज़रा लैपटॉप से दिखाता हूँ, और सेम यही तरीका होगा आपका जब आप इसको अपलोड कर रहे होंगे अपने मोबाइल से भी। तो इसको आज सीख लें, और सीखने के बाद फिर आप उसी तरह का काम करें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आपकी वीडियो जिस तक आप पहुँचाना चाहते हैं, जिस कम्युनिटी तक आप पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ तक इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जब आप अपने YouTube को अगर आप लैपटॉप से खोलते हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि लैपटॉप से चूंकि इसी के अंदर इंटीग्रेट होती है, इसी के अंदर जुड़ी होती है यूट्यूब स्टूडियो भी। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करके यहाँ से ही अपलोड वीडियो करेंगे तो डायरेक्ट आपके सामने वाई स्टूडियो के अंदर ही वो होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं लैपटॉप से भी वाई स्टूडियो के अंदर ही वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ आएंगे, और यहाँ आकर आपको इधर आकर आपके सामने वाई टी स्टूडियो खुल जाएगा। ये देखें, ये है वाई टी स्टूडियो। आप इधर से भी अपलोड कर सकते हो। मोबाइल से आपने अपने एप्लीकेशन खोलनी है। जैसे ही वाई टी स्टूडियो खोलेंगे, जिस तरह का इंटरफेस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, सेम यही इंटरफेस आपको आपके मोबाइल में भी इसी वाई टी स्टूडियो का नजर आएगा। और ऊपर इस तरह प्लस का निशान होगा, आप जाकर उससे ऐसे अपलोड वीडियो करेंगे, क्रिएट से भी कर सकते हो। और जब आप यहाँ अपलोड वीडियो पे आकर क्लिक करते हो और यहाँ से वीडियो अपलोड करते हो, तो मैं अब आपको ना स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता हूँ। आपने उसको पब्लिश करने से पहले आपने वो सारा काम यहाँ पे पहले करना है, और उसके बाद फिर आपने उसको अपलोड करना है, ठीक है। मैं जाकर यहाँ से वीडियो अपनी सिलेक्ट करता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एक सिंपल वीडियो रखी हुई है डेमो की। अभी मैं इसको पब्लिश तो नहीं करूँगा, लेकिन आपको बताने के लिए। तो सारा काम अच्छे से अगर करेंगे तो वो तो लैपटॉप से ही होता है। अब यहाँ पे आकर आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि अपना टाइटल देना होता है। मैंने यहाँ पे टाइटल अपना सेव करके रखा हुआ है, इस वीडियो के लिए रखा है जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए यहाँ पे सिर्फ कर रहा हूँ। ये है मेरे पास टाइटल बना हुआ। मैंने चैट जीपीटी से बनवाया। मेरी दो वीडियो पहले जो मैंने आपको रिकॉर्ड करके बताया कि किस तरीके से आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो वो मैंने आपको जो है ना वो सबसे तफसील के साथ वो बताया हुआ है। तो यहाँ से देखें, यूट्यूब वीडियो अपलोड स्टेप बाय स्टेप, और बीच में ये एक बिल्कुल खड़ी जो लकीर है ये आपने लगा देनी है। स्टूडियो सेटिंग, थंबनेल और प्रमोशन, ये मैंने ना रोमन जो इंग्लिश है उसमें मैं इसको लिखा है, और है ये उर्दू है। लेकिन पिछला ऐसा जो है ना स्टेप बाय स्टेप, ये आप इसको इंग्लिश अभी कह सकते हो, तो आप इंग्लिश में रखो इसको, या आप रोमन उर्दू लिख रहे हो, या आप सीधा सीधा उर्दू में लिखो, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज ढंग की लिखें। ऐसा लिखें कि मुख्तसर भी हो, पुरअसर भी हो, और अगले बंदे को कुछ बहाए दिल को, और क्लिक करे कि भाई इसको मुझे देखना चाहिए, ये हो। और 100 करेक्टर आपके पास, यानी 100 हरूफ होते हैं, आप उनमें इसको बना सकते हो जरा बेहतरीन सा और प्रोफेशनल सा, और वो आपको चैट जीपीटी बना देगा। उसके बाद दूसरा नंबर आता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पे होती है, और यहाँ से आकर ये देखिए मैंने ऑलरेडी अपने पास सेव करके लेकर आया हुआ हूँ। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इस तरह से आ जाती है। डिस्क्रिप्शन को उर्दू और इंग्लिश दोनों में रखा करें, ताकि इंग्लिश वाले लोग भी इसको समझ सकें कि आपकी वीडियो में क्या है। कोई लिंक देना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करके कोई एक आध लिंक भी यहाँ पे साथ पेस्ट कर सकते हो उसको टाइटल देने के बाद। अच्छा, फिर आप इधर भी ना हैश टैग्स, इधर भी बेशक अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हैश टैग्स का पूरा जो आपके पास ग्रुप है, ये वाला मैंने बनाकर लाया हुआ है चैट जीपीटी से। तो ये सारे का सारा यहाँ पर भी आप पेस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आता है मरहला थंबनेल का। तो यहाँ पे थंबनेल एआई ने खुद अपना भी दिए हुए हैं, देखें। कोई अच्छे से थंबनेल इसने भी बनाकर मुझे दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप लगाओ तो ये भी लगाओ, लेकिन ये इतने मज़े के नहीं होते। आपने अपना प्रोफेशनल गूगल फ्लो से ही बनाना है। और वो इस तरीके से बनाकर मैंने रखा होता है, मैंने यहाँ पे अपना बनाया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको इसकी ऐसे ही एक मिसाल देता हूँ। याद रखें, गूगल फ्लो से जब आप बनाते हो तो वो 2 MB से ज़्यादा का होता है, और यहाँ पे 2 MB से ज़्यादा का नहीं चलता। इसलिए मसलन आप यहाँ पे मैं 2 MB से ज़्यादा वाला लगाता हूँ, तो ये देखिए मुझे क्या कहता है कि आपका जो थंबनेल है ये 2 MB से ज़्यादा है क्या। तो अब इसका क्या तरीका होगा, यहाँ पे साथ ही आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, कंप्रेस जेपीजी। कंप्रेस जेपीजी लिखेंगे तो ये कंप्रेस जेपीजी में आई लव इमेज आ जाएगा। इसको आप अपना वो थंबनेल दे दें, यूं सिलेक्ट कर दें, तो साथ ही आपका वो कंप्रेस होकर आ जाएगा, यानी 2 MB से उसका साइज कम हो जाएगा। मसलन मैं इसको देता हूँ यूं कलेक्ट करके,
तो अब ये कहते हैं कि कंप्रेस करूं, तो विद इन 30 सेकेंड्स ये आपको ना बना कर दे देगा। अब ये देखें ये कंप्रेस कर रहा है, उसने कंप्रेस भी कर दिया। और ये देखें उसने 437.20 KB के अंदर कर दिया। और यहाँ से देखें उसने खुद डाउनलोड भी इधर से कर दिया। अब आप यहाँ आएंगे और यहाँ आकर अब आप इसको देंगे, तो चूंकि वो हाई रिजोल्यूशन पे गूगल फ्लो करते हैं ना, अब ये देखें क्लिक करें, तो अब ये देखें यहाँ पे इस तरीके से आपका ये थंबनेल यूं लग जाता है। ठीक है जी, ये यूं लग जाता है। अब आता है नंबर आगे, सिलेक्ट आपकी प्लेलिस्ट का। आपने प्लेलिस्ट बनानी है, हर हाल में बनानी है, लेकिन एक ही प्लेलिस्ट में भी अगर आप डिफरेंट वीडियो डालोगे तो वो भी गोदाम हो जाएगा, वो भी स्टोर हो जाएगा आपका। स्टोर नहीं बनाना अपने यूट्यूब को, लिहाजा हर काम के लिए अलग प्लेलिस्ट हो और उसमें 10 15 20 या 100 वीडियोस जो हों उसी से रिलेटेड हों। अगर किसी दूसरे टॉपिक की तरफ मूव हो गए हैं फिर अलग प्लेलिस्ट बनानी होती है। मेरे पास ये प्लेलिस्ट हैं। अगर आप न्यू प्लेलिस्ट बनाते हो तो यहाँ पर न्यू भी है, यही सेम तरीका मोबाइल के अंदर भी है। न्यू प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप न्यू प्लेलिस्ट बना सकते हो। अगर आपका ये कोर्स है, स्टेप बाय स्टेप वीडियोस हैं, तो न्यू कोर्स पे क्लिक करके कोर्स की प्लेलिस्ट आपकी बन जाएगी। तो मेरे पास ये बनी हुई है, इनमें से फॉर एग्जाम्पल मैं एक सिलेक्ट करता हूँ, डन कर देता हूँ। ठीक है, अब आता है आगे नंबर, शो मोर पे क्लिक करेंगे अपने मोबाइल से भी आप, और नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ बनाए अपने कुछ यहाँ पर भी रखे हुए हैं हैशटैग्स। लेकिन आप यहाँ अपने वो इस वीडियो से रिलेटेड जो हैशटैग्स आपने यहाँ ऊपर डाले थे, ये ये एक एक कॉपी करके वहां डालेंगे। पूरी मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी, आपने मसलन ये वाला कॉपी करना है, यूं एक एक कॉपी करें, यूं कॉपी करें, इसके बाद इसको कॉपी करें, इसके बाद इसको कॉपी करें, इसके बाद इसको कॉपी करें। ये आपने ना बड़े आराम से करना है। ठीक है, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी करें। इस तरीके से आपने ये सारे कॉपी कर दिए। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लाकर एक एक को पेस्ट करना है। मसलन मैं पहले ये पेस्ट करता हूँ, ये मैंने इकट्ठे कॉपी करके इकट्ठे पेस्ट करने का ये एक लैपटॉप के अंदर आपके तरीका होता है, क्लिप बोर्ड के अंदर। कभी इसके ऊपर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अब ये देखें, ये मैंने यहाँ यहाँ पे ना ये सारे के सारे मैं देखें यहाँ पे पेस्ट करता जा रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पे इकट्ठे पेस्ट नहीं होंगे, एकदम से पेस्ट नहीं होंगे। यहाँ पे एक साथ पेस्ट करने के बजाय आपको ना बड़ी ही सिलेक्टेड जो है ना वो यहाँ पे आपने पेस्ट करने होंगे। तो ये सारे यहाँ पे पेस्ट हो गए। ठीक है, कम से कम 15 होने चाहिए। अब आपकी ये वीडियो ना जो भी यूट्यूब सीखें, हाउ टू अपलोड ऑन यूट्यूब, इस तरह के दाएं बाएं मिलते जुलते हरूफ से जो भी सर्च करेगा आपकी वीडियो सामने आएगी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे यूट्यूब को समझाने का अंदाज कि भाई मेरी वीडियो इस सर्चिंग के अंदर डाल दो। जो लोग इस तरह के अल्फाज, तो आपको पता है करोड़ों और अरबों लोग सर्च करते हैं, आपकी वीडियो डेफिनेटली उनके पास चली जाएगी। उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर दे, मैंने की हुई है, बाकी सेटिंग सेटिंग सारी हो गई है। ये है पूरा तरीका। एजुकेशन से रिलेटेड है तो एजुकेशन कर दो, कैटेगरी और नीचे चूज कर दो, मैंने सारी ये सेटिंग की हुई है। देखें, ये सारी सेटिंग आपने करनी है कि कौन सी कैटेगरी का आपका चैनल है, इस हिसाब से ये सारी। अब आपकी वीडियो इस काबिल है कि अब इसको पब्लिश करें। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, नेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड सब टाइटल आप देना चाहते हो, और ऐड एंड एंड स्क्रीन ये बहुत लाजमी है। या अगर आप करना चाहें कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो जब खत्म होती है ना, तो आखिर में उन्हीं के चैनल की कोई दूसरी वीडियो जो है ना वो आपके सामने उछल कर आ जाती है, देखा है ना। तो वो यहाँ पे होता है एंड स्क्रीन। ये लैपटॉप से आपको शो हो रहा है, शायद कि वाईटी स्टूडियो मोबाइल से भी शो हो। कहते हैं कि आप अपनी इस वीडियो के साथ किसी दूसरी वीडियो को अटैच करना चाहते हो, जैसे मैंने अपनी 2 वीडियोस का पीछे इशारा किया ना, वो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट करेंगे, अपने ही चैनल के अंदर से आपको दिखाएगा कि इधर आप अपलोड करो। कहता है कि किस तरह से दिखाई दे, इधर दिखाई दे आपकी दूसरी आने वाली वीडियो, या इधर दिखाई दे, या इधर या इधर। तो मैं चाहता हूँ यार इधर इस तरह दिखाई दे। तो यूं कहता है कि आपकी वीडियो यहाँ पे दिखाई देगी। कहता है वीडियो कौन सी होनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ शो स्पेसिफिक वीडियो। अब मैं शो स्पेसिफिक वीडियो करूंगा तो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई मेरी ही वीडियोस मुझे दिखा रहा है, देखें। मैं कहता हूँ यार ये वीडियो जो है ना ये इधर दिखाई दे, जब मेरी वीडियो खत्म होना तो इधर दिखाई दे। ठीक है जी, तो वो कह रहा है कि किधर दिखाओ, तो यहाँ पे आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी वीडियो ये किधर दिखाई दे। यहाँ पे ना आप सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपने इस वीडियो की बात की होगी ना तो उस जगह पे ये वीडियो आपकी दिखाई दे सकती है। ठीक है, ये बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, तो यूं करके आपका ये भी हो गया काम। अब ये इन्होंने ना कॉपीराइट भी आपका चेक कर दिया, कोई कॉपीराइट नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आती है कि आप वीडियो को प्राइवेट रखना चाहते हो कि कोई भी आपकी वीडियो को आपके बगैर ना देख सके, या जिस बंदे को आप सिलेक्ट करेंगे वही देख सकेगा। या अनलिस्टेड रखना चाहते हो कि जिसको आप लिंक भेजेंगे बस वही देख सकेगा, इसके अलावा और कोई नहीं देख सकेगा। या आप इसको पब्लिक करना चाहते हो,
तो आप इसको हमेशा पब्लिक पे रखते हो, जाहिर है कि आपको दुनिया को दिखानी होती है। यूं करके ये पब्लिश का निशान है, क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद अगला काम ये होता है कि आप इस वीडियो को यहाँ से, इसके लिंक को कॉपी करेंगे, फौरी तौर पे अपने फेसबुक पे जाएंगे। फेसबुक मोबाइल से खोलें या इधर से खोलें, आपका इसी नाम से एक फेसबुक पेज होना चाहिए आपके यूट्यूब चैनल के नाम से। और वहां जाकर आपने अपने फेसबुक पेज के ऊपर इसका लिंक पहले पहले तो लिंक ही पेस्ट कर दो, ताकि लिंक पेस्ट करेंगे तो साथ ही उसका थंबनेल भी आ जाएगा, और उसको पेस्ट कर दो ताकि लोग उस पर क्लिक करके जल्दी जल्दी पहुंचे, क्योंकि विद इन फ्यू मिनट्स आपकी वीडियो के अंदर लोग जो है वो आने चाहिए, ताकि यूट्यूब को पता चले कि आपका कंटेंट इतना अहम है कि बहुत सारे लोग एक ही घंटे के अंदर अंदर उन्होंने क्लिक कर दिया है। और साथ ही उसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुपों के अंदर भेज दें। और साथ आपने इसी के अंदर, मैंने दो वीडियो पहले जो बताया था ना, कि आपने इसके लिए एक शॉर्ट सी वीडियो भी बनानी है, जिसमें आपने ये कहना है कि भाई, जैसे मैं अपने पेज के ऊपर बना रहा होता हूँ कि भाई इस उन्वान से मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, और लिंक पहले कमेंट में मौजूद है, वहां से जाकर आप क्लिक करके देख लो। तो वो एक अहम शॉर्ट होता है 1 मिनट का, जो आपने बनाकर वहां पे डालना होता है। और फिर थंबनेल लगाकर आपने डिस्क्रिप्शन लगाकर साथ यूट्यूब की इस वीडियो का लिंक लगाकर फौरी तौर पे अपने ग्रुपों में भेजना होता है, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या आपका व्हाट्सएप चैनल है, ताकि जितने भी रेलिवेंट लोग हैं वो इस तक पहुंचे। और रेलिवेंट ग्रुपों में डालना, ये नहीं है कि वो ग्रुप था किसी और काम का, आपने उठाकर ये वाले किसी और उन्वान से वीडियो डाल दी, लोग उसको बुरा 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 मनाएंगे। ये नहीं करना, बल्कि इसके बजाय आपने करना यह है कि आपने रेलिवेंट ग्रुपों में भेजना है। फिर आपने फेसबुक पेज से रेलिवेंट, आपके टॉपिक से रिलेटेड फेसबुक के बड़े बड़े ग्रुप्स को आप, जो मदारस के या बड़े बड़े जो मजहबी ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुपों को ज्वाइन करके रखें। और उन ग्रुपों में फिर अपनी वीडियो को डाल दें, जो शॉर्ट वीडियो आपने बनाई है जिसमें लिंक आपने कमेंट में दिया हुआ है, तो वो वहां से लोग डायरेक्ट आपके यूट्यूब चैनल पर आएंगे। तो ये तरीका होता है कि अपलोडिंग कैसे करनी है, और अपलोडिंग के बाद क्या करना होता है। विद इन फ्यू मिनट्स आपने क्या हरकत करनी होती है कि आपकी वो वीडियो फौरी तौर पर क्लिक में आ जाए। अगर उसमें कुछ जान होगी तो लोग बाकी जाकर उसको आखिर तक देखने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कोई कंटेंट आपका गड़बड़ हुआ, लोग 1 सेकंड के बाद उसको क्लिक नहीं करेंगे और नहीं देखेंगे। तो ये था वो पूरा तरीका। अपलोडिंग के बाद क्या करना है। और अपलोडिंग के बाद एक और अहम तरीका, व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजने का भी बता दिया, फेसबुक पेज पे शॉर्ट लगाने का भी बता दिया, वहीं से शॉर्ट को फेसबुक ग्रुपों में भेजने का भी बता दिया। अगला काम फिर भी ये करना है कि आपने वापस आकर यूट्यूब की वीडियो के ऊपर वक्तन फवक्तन अपने उस कमेंट्स को देखना है कि लोग उस पर कमेंट क्या कर रहे हैं। आपसे पूछ रहे होंगे कुछ चीज़, आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, आपको डी अप्रिशिएट कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, आप उसको उस पर नजर रखेंगे। एंगेज रखें अपनी कम्युनिटी को। और वहीं पे यूट्यूब कम्युनिटी का भी ऑप्शन मौजूद है, आप उसकी कम्युनिटी बनाकर वहां पे लोगों को डिस्कशन की इजाजत भी दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। उम्मीद है कि आज आपको ये चीजें पसंद आई होंगी। अगर कोई काम करना चाहते हो तो इस ढंग से करो, इंशाल्लाह फिर देखोगे उसका क्या नतीजा आता है। जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।